नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी नए शहर में गैस कनेक्शन लेना हो और एड्रेस प्रूफ न होने की वजह से मुश्किल हो जाए? आज हम भारत सरकार के एक बहुत ही बढ़िया समाधान के बारे में जानेंगे और वो है 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर। देखिए, अक्सर जब लोग पढ़ाई या काम के लिए किसी नए शहर जाते हैं तो गैस कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ये एक आम परेशानी है ना? सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो है लोकल एड्रेस प्रूफ जुटाने की। लेकिन इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता निकाला है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है हमारा रेगुलर सिलेंडर, जिसके लिए एड्रेस प्रूफ चाहिए, ढेर सारी कागजी कार्रवाई होती है और फिर इंतजार भी करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ है ये छोटू सिलेंडर, जिसमें बस एक आईडी प्रूफ से काम हो जाता है और कनेक्शन एकदम तुरंत। तो ये फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर आखिर है क्या चीज? असल में ये 5 किलो का एक छोटा सिलेंडर है जिसे खास तौर पर उन लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो स्टूडेंट्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं या जो अक्सर अपना घर बदलते रहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये छोटू सिलेंडर आखिर मिलेगा कैसे। और यकीन मानिए इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सीधा और आसान है। जैसा कि यहां दिख रहा है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अपनी कोई भी फोटो आईडी लेकर पास के किसी ऑथराइज सेंटर पर जाना है और सिलेंडर तुरंत हाथ में आ जाएगा। कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई झंझट ही नहीं। और सवाल ये कि आईडी के तौर पर क्या क्या चलेगा, तो लिस्ट काफी लंबी और फ्लेक्सिबल है। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर सरकार का जारी किया हुआ कोई भी फोटो आईडी कार्ड, सब मान्य है। मार्केट में इसे पहचानना भी बड़ा आसान है। देश की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं वो इसे अलग अलग नामों से बेचती हैं। जैसे इंडियन का है छोटू, भारत गैस का है मिनी और एचपी का अप्पू। अब बात कर लेते हैं जेब की, यानी पहली बार इसे लेने में और फिर इसे बार बार भरवाने में कितना खर्चा आएगा। देखिए, जब पहली बार कनेक्शन लेते हैं तो सिलेंडर की सिक्योरिटी, रेगुलेटर, पाइप और गैस का पैसा देना होता है। ये सब मिलाकर कुल खर्चा लगभग 1450 से 1700 रुपए के बीच आता है। ये बस एक बार का खर्च है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगली बार से जब भी सिलेंडर रिफिल कराना होगा तो सिर्फ और सिर्फ गैस की जो उस समय की कीमत होगी वही देनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अच्छा, अब इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि ये सिलेंडर सभी को आसानी से मिलता रहे, सरकार ने रिफिलिंग को लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं। ये समझना बहुत आसान है। अगर कोई शहरी इलाके में रहता है तो एक रिफिल के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर भरवा सकता है। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए ये समय सीमा 45 दिन रखी गई है। और रिफिल कराना भी बहुत सुविधाजनक है। खाली सिलेंडर लेकर पास की किसी भी गैस एजेंसी, कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों या यहां तक कि किराना स्टोर से भी भरा हुआ सिलेंडर तुरंत मिल सकता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और वो है सेफ्टी। ये देख लेते हैं कि सुरक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट वाली चेकलिस्ट हमेशा याद रखनी है। डिलीवरी के समय ओटीपी वेरीफाई करें, कंपनी की सील को अच्छे से जांच लें, सिलेंडर पर लिखी एक्सपायरी डेट देख लें और हाँ, हमेशा आईएसआई मार्क वाला पाइप ही इस्तेमाल करें। सेफ्टी सबसे पहले आती है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये छोटा सा सिलेंडर उन लोगों के लिए वाकई एक बड़ी सहूलियत है जिनकी जिंदगी हमेशा भागदौड़ भरी रहती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और आखिर में एक सवाल ये उठता है कि इस तरह के छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट सॉल्यूशंस असल में लोगों की जिंदगी को कितना बेहतर और आसान बना सकते हैं। सोचने वाली बात है नहीं?